Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So here it is part 2 of the previous video, that is chapter 7, the noun number. So here we'll discuss further things about this topic, singular, plural, and how plurals are formed. Okay, 40. So here they're saying many nouns taken from foreign languages keep their original plural form. जो फॉरेन लैंग्वेजेस में नाउन्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म रखते हैं. कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स, जैसे लैटिन में हो गया. इस लैंग्वेज में इरेटम इज़ सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल फॉर्म इज़ इरेटा. ये इसकी ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म है जो फिक्स्ड है. ऐसे ही इंडेक्स का इंडाइसिस, रेडियस जो होता है सर्कल में उसका प्लूरल फॉर्म रेडियाई हो गया. फॉर्मूला का फॉर्मूले और फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं. मेमोरेंडम मेमोरेंडा, ऐसे ही ये सभी हो गए. ऐसे ही ग्रीक ओरिजिन से जो वर्ड्स आते हैं नाउन्स, एक्सिस इज सिंगुलर और इसका जब प्लूरल होगा तो AXES आ गया. लास्ट में जो IS था ऐसे ही सभी में ऐसे ही दिया हुआ है. क्राइसिस में भी लास्ट में ES आ गया. बेसिस का प्लूरल बनाया तो ES, ऐसे ही ये सभी दिए हुए हैं. आप इनको रीड कर सकते हो. इटालियन में आ जाते हैं. बैंडिट का प्लूरल फॉर्म हो गया बैंडिटी. ये कुछ रॉबर से रिलेटेड होता है. बैंडिट, इसका प्लूरल फॉर्म बैंडिटी या फिर बैंडिट्स हो गया. फ्रेंच में आ जाते हैं. मैडम या मैडम बोल सकते हैं इसको. इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो होते हैं उसमें मैजडेम्स हो गया. और ये जो मॉइस्चर है इसका प्लूरल फॉर्म ये हो गया. इसको हम रेफ़र करेंगे जैसे टाइटल देते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए मिस्टर और या फिर सर, उसके लिए होता है ये वर्ड यूज़ फ्रेंच में. ओके, ये अदर लैंग्वेज में आ जाते हैं. हेब्रू, यहाँ पे चेरब को इसका प्लूरल फॉर्म चेरबिम हो गया या फिर चेरब्स भी बोल सकते हैं. ऐसे ही सिरफ का ये हो गया प्लूरल, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं सिरफ. सो चिरब और जो सिरफ होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है. विंग्ड एंजल्स होते हैं बट इसमें थोड़ा सा स्लाइटली ये डिफर होते हैं एक दूसरे से, जो क्रिश्चियनिटी की तरफ ये यूज़ होते हैं ये वर्ड्स जो होते हैं. ओके, सो ये फॉरेन लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड्स हो गए जिनके ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं 41. सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल ईच विद समवट डिफरेंट मीनिंग. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल में दो फॉर्म हो जाते हैं बट उनका स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होता है. कुछ जैसे ब्रदर का ब्रदर्स हो गया और दूसरा ब्रेथरन हो गया. ब्रदर्स का आपको पता ही होगा, सन्स ऑफ सेम पेरेंट, और ब्रेथरन मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. एक सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं या फिर कम्युनिटी के, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होगा. ये प्लूरल है ब्रदर का. नेक्स्ट, ऐसे ही अदर वर्ड्स दिए हुए हैं. क्लोथ के भी दो फॉर्म होते हैं प्लूरल में, क्लोथ्स और ये ES वाला जो क्लोथ्स होता है. इनके दोनों के मीनिंग डिफरेंट होते हैं. कुछ ऊपर वाला ये जो क्लोथ्स है इसमें काइंड्स और पीस ऑफ क्लोथ, जो कपड़ा होता है क्लोथ का, वो उससे रिलेटेड है ये वर्ड, वो हो गया. और ये जो क्लोथ्स वाला है ये गारमेंट्स को बोलते हैं. ऐसे ही ये अदर वर्ड्स हैं, इनको आप रीड कर सकते हो यहाँ से और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका. डाई के लिए भी ये दो फॉर्म हो गए. इंडेक्स के लिए ये दो फॉर्म हो गए, इंडेक्सेस एंड इंडाइसिस. इंडेक्सेस तो वही टेबल ऑफ कंटेंट, और इंडाइसिस जो इंडेक्स का ये प्लूरल ये वाला फॉर्म होगा तो इसका मीनिंग है साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा. जैसे 2 raised to the power 4 होता है तो यहाँ पर 4 जो है वो इंडेक्स ऑफ 2 होता है. सिंगुलर यहाँ पर एक वर्ड है नाउन, उसके दो फॉर्म है प्लूरल में. नेक्स्ट देखते हैं. सम नाउन्स हैव 2 मीनिंग्स इन द सिंगुलर. यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिंगुलर में उसके दो मीनिंग हो गए अगर वो वर्ड सिंगुलर होगा, लेकिन प्लूरल में सिर्फ एक ही मीनिंग होगा. जब उस वर्ड को प्लूरल बनाया तो एक ही मीनिंग निकलेगा. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप ये रीड कर सकते हो. तो यहाँ पर लाइट जो होगा उसके दो मीनिंग क्या निकलते हैं, रेडियंस, दूसरा लैम्प. यहाँ पर लाइट का प्लूरल लाइट्स बनाया तो लाइट्स का एक ही मीनिंग होगा, दैट इज़ लैम्प्स. पीपल का प्लूरल पीपल्स है. यहाँ पर आप देख सकते हो पीपल का मतलब नेशन भी होता है, एक कंट्री के जो लोगों की बात हो रही है. और सेकंड, मैन एंड वुमेन को भी पीपल बोलते हैं. यहाँ पर दूसरा जब इसको प्लूरल बनाया पीपल्स तो इसका मतलब है नेशंस, जो अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की बात हो गई यहाँ पर, तो नेशंस आ गया. ओके, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस तरीके से. यहाँ पर पाउडर का हो गया डस्ट एंड डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स. ओके, पाउडर्स अगर बोलेंगे तो सिर्फ उसका मीनिंग मेडिसिन से होगा, नो डस्ट.
प्रैक्टिस का ऐसे ही ये हो गया, दो मीनिंग हो गए सिंगुलर में, बट एक ही है हैबिट्स प्रैक्टिसेस। ओके नेक्स्ट, सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं सिंगुलर में मीनिंग एक है, जैसे ऊपर दो थे सिंगुलर में, बट यहाँ पर एक है सिंगुलर में, एंड प्लूरल जब वो बनेगा तो उसके दो मीनिंग निकलेंगे। तो वो कौन से वर्ड्स हैं, वो ये हैं। आप इनको स्टडी कर सकते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, यूज़फुल होंगे आपके लिए। कलर्स का ह्यू हो गया, देन इसको कलर का ह्यू हो गया, देन इसका प्लूरल जो फॉर्म किया कलर्स, उसके दो मीनिंग्स निकलेंगे, ह्यूज़, एंड दूसरा फ्लैग को भी कलर्स बोलते हैं ना। ओके सेकंड, कस्टम जो होता है उसका मतलब हैबिट होता है, लेकिन कस्टम्स जब बन जाता है तो हैबिट्स हो गया, और ड्यूटीज़ को भी कस्टम्स बोलते हैं उस तरीके से। इफेक्ट, रिजल्ट, इफेक्ट्स मीन्स रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी। ओके मैनर, मेथड, और इसका प्लूरल बनाया करेक्ट बिहेवियर एंड मेथड्स। ऐसे ही अदर वर्ड्स हो गए जिनका सिंगुलर में एक मीनिंग है, लेकिन जब इनको प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल में फॉर्म करते हैं, तो इनके दो मीनिंग निकलते हैं। आप ये स्टडी कर सकते हो अच्छे से, और इसमें कोई भी अगर डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। जैसे ये ले लेते हैं, स्पेक्टिकल हो गया, उसका मीनिंग है साइट। स्पेक्टिकल्स अगर हो जाता है तो साइट से भी है, और आई ग्लासेस को हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ना, वैसे। ओके लाइक क्वार्टर मीन्स फोर्थ पार्ट, लेकिन क्वार्टर्स अगर हो जाता है तो फोर्थ पार्ट्स भी होगा, साथ में जो लॉजिंग्स होती हैं, जो रूम, रेंटेड रूम होते हैं, टेम्प्रेरी अकोमोडेशन, उनको हो गया। ओके नेक्स्ट चलते हैं 44। सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे नाउन्स जिनके सिंगुलर में एक मीनिंग होगा, लेकिन जब उसको प्लूरल करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पर था ना, सिंगुलर में भी वो मीनिंग था, लेकिन प्लूरल में भी वो सेम मीनिंग था, बट कुछ अदर भी था, लेकिन इसमें पूरा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे एयर का हो गया यहाँ पर एटमोसफियर सिंगुलर में, प्लूरल जब इसको फॉर्म किया एयर्स मीन्स अफेक्टेड मैनर्स। ऐसे ही आगे चलते हैं। ऐसे ही ये कुछ अदर वर्ड्स हो गए लाइक गुड, बेनिफिट, या फिर वेलबींग। गुड्स में मर्चेंडाइज, जिनको हम सेल एंड परचेज करते हैं, जो गुड्स होते हैं। कंपास, एक्सटेंट या फिर रेंज होता है। कंपासिव जो इंस्ट्रूमेंट होता है ड्राइंग फॉर ड्राइंग सर्कल्स। ऐसे ही अदर वर्ड्स हो गए लाइक फिजिक मीन्स मेडिसिन, बट फिजिक्स इज़ नेचुरल साइंस। ओके आयरन जो होता है अ काइंड ऑफ मेटल होता है, लेकिन आयरन्स जब बनेगा तो वो होगा फेटर्स। यहाँ पर फेटर्स वो होते हैं जो प्रिजनर्स के एंकल्स पर जो उनको चेन से बांधने के लिए यूज़ होते हैं, वो। फोर्स, स्ट्रेंथ, एंड फोर्सेस इज ट्रूप्स। ओके जो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह होते हैं वो। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिम्बल्स। ये जो लेटर्स होते हैं, फिगर्स, इसको कैसे प्लूरल बना सकते हैं वो देखते हैं। वो इन्होंने बोला है एपोस्ट्रोफे एंड एस का यूज़ करके। एपोस्ट्रोफे ये जो होता है साइन। सो देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज। इस पेज में एक एग्जाम्पल इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है, देयर आर मोर ईज देन एज। ये प्लूरल है ई का, एपोस्ट्रोफे एस लगा के। ओके सेकेंड सेंटेंस है डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। इन्होंने बोला है कि आईज को तो डॉट करो और जो टीज हैं, जितने भी टी हैं, उनको क्रॉस करो, तो ये प्लूरल है। ओके एड 2 5 नंबर दिया हुआ है 5, इसका प्लूरल ऐसे बना दिया इन्होंने एपोस्ट्रोफे एस लगा के। ओके जैसे ये लेटर थे, ए का प्लूरल ऐसे बनेगा एज, ऐसे। ओके नेक्स्ट, इट इज़ यूजुअल टू से द मिस स्मिथ्स। सो यहाँ पर इसका सिंगुलर है मिस स्मिथ। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वही जो फीलिंग्स होते हैं जिनको हम थिंक ऑफ कर सकते हैं, बट टेंजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, ये जो हमने लास्ट वीडियोज में भी पढ़ा था, नाउन, काइंड ऑफ नाउन, उस वीडियो में। सो दे आर अनकाउंटेबल्स। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं क्लियरली। व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन प्लूरल, जब इनको हम प्लूरल में अगर फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि पोइट्री वगैरह में ये वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स जो हैं यूज़ होते हैं, तो दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स। लाइक प्रोवोकेशंस, इसका मीनिंग हो गया इंस्टांसेस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशन। केसेस ऑफ प्रोवोकेशन कितने हुए,
तो ये काउंटेबल बन गया जब इसको प्लूरल बनाया। ऐसे ही काइंडनेस का था, तो इसका प्लूरल अगर फॉर्म कर लिया काइंडनेसेस, इसका मतलब कितने एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, तो ये काउंटेबल। इस तरीके से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन्होंने प्लूरल फॉर्म किया तो वो काउंटेबल हो गया। अदरवाइज सिंगुलर, क्योंकि ये जो होता है अनकाउंटेबल ही होता है, प्लूरल जो सॉरी एब्स्ट्रैक्ट जो होता है। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ जो सब्सटेंसेस थे वो भी अनकाउंटेबल ही होते हैं और इसलिए वो भी नॉट देयर फॉर यूज इन प्लूरल, वो प्लूरल में नहीं होते। बट इसको कैसे, इसमें एक्सेप्शंस देखते हैं। सब्सटेंसेस हमारे हो गए कॉपर, आयरन, टिन, वुड, ये सब। जैसे यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था ना अभी, लाइक आयरन, आयरन का इन्होंने प्लूरल आयरन्स बनाया था इस सब्सटेंस का, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया था। ऐसे यहाँ पर देखते हैं, व्हेन सच वर्ड्स यूज्ड इन प्लूरल दे बिकम काउंटेबल। जब इनको भी प्लूरल बनाएंगे तो ये काउंटेबल बन जाएंगे विद चेंज्ड मीनिंग। ओके, जैसे कॉपर्स, कॉपर का कॉपर्स बनाया तो इसका मतलब हो गया कॉपर कॉइन्स की बात हो रही है और ये काउंटेबल हो भी बन गया। आयरन्स का मीनिंग हो गया फेटर, जो प्रिजनर्स को एंकल्स पे उनको चेन से उनको बांधने के लिए यूज होते हैं, वो सब। टिन का टिन्स हो गया तो उसका मीनिंग हो गया कैन्स मेड ऑफ टिन से बने हुए कैन्स। और वुड का वुड्स हुआ तो वुड्स का मीनिंग हो गया फॉरेस्ट। ओके, दैट्स इट। आई होप ये सब समझ आया होगा आपको। और इसमें अगर कोई भी आपको किसी वर्ड में उसके मीनिंग को लेके कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, और ये यूज़फुल वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आप इनको अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनको स्टडी करके, इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ओके, सो आई एंड अप हियर टुडे। Thank you for your time. Please do like and subscribe to this channel. Press the bell icon and share this video with your friends and family. We'll rise and shine together. Bye-bye.